हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हो? आज ना पता है गांव में ना मेरी नींद इतनी जल्दी खुल जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं सोच रही थी कि सो ही जाऊं, लेकिन फिर भी नींद ही नहीं आई तो सोचा उठ ही जाती, सोना क्या। फिर बाहर उठ के आई तो सबको देख रही थी, सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मम्मी को ढूंढ रही थी। ये देखो मम्मी यहाँ ब्रश करे तो मैं भी आ गई सुबह सुबह अपना ब्रश लेके ब्रश करने के लिए। और यहाँ पे ना जल्दी ही नींद खुल गई तो सोचा जल्दी सारा काम कर लेती नहा धो के। और मम्मी ने देखो कितनी जल्दी ब्रश भी कर लिया। मम्मी चाय पी रही थी और मैं ब्रश ही कर रही थी अभी तक। उसके बाद मैं आई थी थोड़ा बाहर की साइड में, देख रही थी कि बाहर कौन कौन क्या कर रहा है। तो बस बाहर देखा तो बिल्कुल खाली था, कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि सुबह का टाइम है ना और रात में ना जल्दी से लोग सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, और मैं भी लग गई सबको रिकॉर्ड करने में। तो देखा तो यहाँ बजा रहा था लड्डू सॉन्ग वगैरह। यहाँ ना सब बिहारी सॉन्ग बजा रहे थे। ये देखो इसके हाथ में 2 मिनट के मेरा फ़ोन के गया, देखो फ़ोटो लेने लग गया था। फिर मैं और मम्मी हो गए रेडी, क्योंकि आज हमें जाना था महादेव स्थान, जो संडे में ना स्पेशली, जो हमारे गांव का बहुत ही फेमस मंदिर है गंगेश्वर स्थान, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो हम दोनों मारुति तैयार हो गई, ये देखिए फोटो तैयार हो गई। अब हम जा रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी जा रहा है तो वो भी तैयार हो रही हैं, तो लेट हो रही हैं। बस जल्दी से चले जाएँ, बाबा का दर्शन कर ले। बहुत ख्वाहिश थी कि बाबा का दर्शन करूँ, तो चलिए दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हम लोग तो घर से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और बगल वाली भाभी जा रही थी। तो मैंने ना ये ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना था, बहुत प्यारा था। मम्मी ने पिंक पहना था, भाभी ने साड़ी पहनी थी और हम तीनों ही निकल पड़े। और वैसे ना हम लोग सुबह के 10:30 बज रहे थे। हम लोग जल्दी जाने को कोशिश करें, लेकिन होता है ना घर में जितना भी हम लोग कोशिश करें जल्दी हो ही नहीं पाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जल्दी निकले, क्योंकि संडे के दिन ना मम्मी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है, तो हमें जल्दी ही निकलना था। फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो बस हम तीनों ही निकल गए ऐसे ही। और देखो कोई भी यहाँ से कन्वेंस नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है। हमें पैदल ही कम से कम आधे घंटे तक ना हमें पैदल चल के जाना है चौक तक, जहाँ से गाड़ी वगैरह मिलती है। और मैं तो मज़े से चली रही थी, लेकिन मम्मी और भाभी ना इतनी बातें कर रहे थे, मैं बोर हो गई। वो कहते हैं ना कि 2 औरतें एक साथ मिल जाए तो कभी चुप नहीं रहती, वही वाला हाल था। मैं तो खेत देखते देखते ही चल रही थी, एंजॉय कर रही थी। और ये लोग देखो कितनी बातें कर रहे थे, पकते भी नहीं हैं। फिर हम लोग फाइनली चौक पे पहुंचने ही वाले थे। चौक ना यहाँ से कम 20 मिनट या 25 मिनट का रास्ता चलना पड़ता है, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलती। और यहाँ देखो, यहाँ हम लोग चौक पे पहुँच गए थे और सुबह के 10:30 बज रहे थे। तो सुबह सुबह कोई बाज़ार वगैरह कुछ भी नहीं लगा था, सब कुछ यहाँ बंद था। और आज संडे है तो संडे पे ना बाज़ार भी नहीं लगता है यहाँ पे। देखो कितना खाली खाली था ना, और ऐसा लग रहा था कि शाम हुई, क्योंकि शांति इतनी ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने महादेव स्थान के लिए ऑटो बुक करी, 100 रुपये लिया इन्होंने, अंकल ने। तो हम लोग ऑटो में बैठ के ही निकल गए एक साथ। और क्योंकि हम लोग तो पहली बार जा रहे, तो हमें उतना कुछ खास पता नहीं कि कहाँ पे है और कितना दूर है, इसलिए हमने सोचा ऑटो बुक ही कर लेते हैं। और ऑटो बुक करके हम लोग निकल गए महादेव स्थान के लिए। और मैं तो पूरा नेचर को फील करते हुए ही जा रही थी। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगा, ज़्यादा दूर नहीं है, ऑटो से वैसे पास ही था। तो यहाँ हम लोग महादेव स्थान पहुँच चुके हैं और मम्मी पैसे दे रही थी और ये देखो भाभी भी उतर गई। सब लोग, हम लोग ना बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। देखो कितनी भीड़ हो रही थी। जब आने वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे ना, आपका व्रत तो नहीं है, मज़ा आएगा। और ये है महादेव स्थान। देखो मैं यहाँ का आपको लोगों को व्यू दिखा रही। तो यहाँ छोटे छोटे से शॉप्स लगे हुए थे, यानी कि छोटे छोटे से ठेले वगैरह लगे थे, बस सिंदूर बिंदी वगैरह का। खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन ना हम लोग भूखे थे, क्योंकि हमने सोचा था कि जल डाल के ही कुछ खाएंगे, क्योंकि ना महादेव को जल डाल के ही खाना भी चाहिए। अगर आप लोग कोई स्थान पूजा के स्थल पे जा रहे हो तो ज़्यादा दूर है तो नहीं, पर ये तो पास में था, तो हम लोगों ने सोचा कि जल डाल के ही हम लोग कुछ खाएंगे। तो हम लोग बस अंदर निकल गए और यहाँ मैं मार्केट देखती हुई जा रही थी।
और अंदर आते ही ना सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से लेना था लोटा, क्योंकि लोटा ना ख़रीदना नहीं पड़ता, यहीं से मिलता है और हम लोग को घर से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हर जगह जगह पे लोटे वाले थे। फिर हम लोगों ने इनसे, जो सामने बैठे थे पंडित जी से, 3 लोटे लिए, मेरी मम्मी और मैं और भाभी के लिए। और फिर हम लोग निकल गए इसमें जल भरने के लिए। यहाँ पे ना पोखर से जल भरा जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने कभी ये सब फील नहीं किया है, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पोखर से पानी भरने का जल के लिए। तो ये देखो हम लोग जा ही रहे हैं और हम लोग बस जा ही रहते थे। देखो मेरी खुशी देखो, मैं कितनी खुश होती हूँ ना भरने के लिए। बस हम लोग उतर ही रहे थे नीचे। ये देखो ये है पोखर, कितना बड़ा पोखर है ना, मैं सच में बहुत खुश हुई थी। ये देखो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा था। और यहीं से ना सब लोग जल भर रहे थे महादेव को डालने के लिए। यहाँ पे कोई भी टोटी वगैरह नहीं थी, लेकिन ना सब यहीं से ही भर रहे थे जल, क्योंकि महादेव को ना साफ़ पानी होता है। वैसे गंगा जल जैसे होता है ना, वैसे ही ये पोखर भी था। तो यहाँ पे मम्मी ने अपने कपड़े भी मोड़ रही थी। हम लोग पानी में जा रहे थे जल भरने के लिए। फिर मैं गई पानी भरने के लिए। देखो मैं ना चाह रही थी कपड़े सब उठा के, और पानी ना बहुत ठंडा था। मैंने यही बोला मम्मी से, मम्मी पानी कितना ज़्यादा ठंडा है, इतना तो फ्रिज में भी नहीं होता जितना ये नेचुरल का पानी था, जो इतना ठंडा था। और देखो मैं पानी भी भर रही थी। मैंने ना पहले अच्छे से लोटे को धोया, क्योंकि बहुत से लोग इस लोटे में जल चढ़ाएँ, इसलिए मैंने पहले से अच्छे से धोया, फिर पानी भर के लाई। उसके बाद हम लोग जा रहे थे फिर से पंडित जी के पास, इसमें बेलपत्र डालवाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कितने सारे बेलपत्र थे, सारे बेलपत्र पे राम राम लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ सब ने लोटा रखा और बेलपत्र लिया और उसके अंदर डाल दिया लोटे के अंदर। फिर बहुत सारे फूल के पंडित जी ने हमें चढ़ाने के लिए भगवान को। तो हम लोगों ने फूल लिया, फिर लोटा में बेलपत्र और फूल डाला। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये हम लोग महादेव जी को चढ़ाएंगे। तो बस हम लोग चल ही रहे थे और ना हम लोग कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे कि हम लोग कहाँ से जाएं। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर के अंदर। देखो कितना सुंदर मंदिर था, मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा था। तो कितना अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे ना रोज़ अपनी लोग जो होते हैं ना अपनी श्रद्धा से साफ़ सफाई करते, महादेव की सेवा करते हैं। तो यहाँ ना महादेव जी का शिवलिंग बहुत अंदर था पानी के एकदम। तो पानी हम लोग देख ही रहे थे, ये देखो। और मम्मी और भाभी कर रही थी पूजा, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मेरे को। तो बिना जल डाले इतना अच्छा फील आ रहा था, और बहुत सुकून सा मिलता है अगर आप कोई मंदिर वगैरह में जाओ। पहले मम्मी ने पूजा करी, फिर मैंने पूजा करी। और मेरे ना बेलपत्र चढ़ाई नहीं, तो मैंने लोटे से निकाल के चढ़ा दिया कि भगवान लो, आपको तो ये लेना ही पड़ेगा, ऐसे वाला। फिर मैंने पूजा अच्छे से करी, प्रार्थना करी। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी विशेष मांग लीजिए, जो भी मांगना हो। उसके बाद हम लोग पूजा करके ही निकले थे मंदिर से। देखो मैं, मम्मी, भाभी हम सब पूजा करके निकले। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, सच में बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके। अब तो हम पता नहीं कभी आ पाएंगे गांव। हम लोग ना फिर से हम लोगों ने
जा रहे थे भरने के लिए पोखर में जल, क्योंकि हमने महादेव जी को डाल दिया। उसके बाद हम लोग दूसरे भगवान सबको डालना था जल। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा आए, पोखर से पानी भरा। तो देख सकते हैं मैंने 1 लोटा जल भर लिया और फिर सारे भगवान को हमने पानी दिया, यानी कि जल चढ़ाया सब भगवान को। उसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने टीका, और टीके के बिना ना मंदिर अधूरा होता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब जब तक आप टीका ना लगाओ ना तो ऐसा नहीं लगता कि आप मंदिर आए हो। तो मैंने तो स्पेशली टीका लगवाया, बड़ा वाला टीका नहीं लगवाया क्योंकि ना वो पूरा फैल जाता है, इसलिए मैंने छोटा सा प्यारा सा बस छोटा सा ही टीका बनवाया था। और बस मम्मी गई थी 5 लोटा जल चढ़ाने, तो हम लोग तो 1-1 लोटा जल चढ़ाया। और मम्मी ने ना मान रखा था बहुत पहले से कि मम्मी को 5 लोटा जल चढ़ाना है शिवलिंग पर, तो मम्मी वही पूरा कर रही थी, क्योंकि अब तो हम पता नहीं कभी आ पाएंगे गाँव। और यहाँ मम्मी ना 1 लोटा जल या 2 लोटा जल चढ़ाया। उसके बाद यहाँ चंदन घिस रही थी, बस घिसो और भगवान जी को चढ़ा दो, यही था। यहाँ पे हम लोगों ने नहीं घिसा था। और मम्मी अभी 5 लोटा जल चढ़ा रही, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मम्मी आएगी ना तो पोखर में साथ में जाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे। एक ही बार पानी में जाएंगे ना, बार बार क्या जाना। और मुझे तो भूख लगी है, आपको भी लगी है ना? हाँ। ये तो थोड़ी देर के चली, इनकी सांस फूलने लग गई थी, अब मैं तो आराम से चल लेती हूँ। वैसे ये बुढ़िया नहीं है, कहीं से देख के लग रहा है आपको देख के कोई नहीं कहेगा आप बूढ़ी हो। फिर मम्मी फाइनली 5 लोटा जल चढ़ा के आई, और अब हम लोग कर रहे हैं 3 बार परिक्रमा। तो हम लोग पूरी श्रद्धा से परिक्रमा कर रहे थे। मैंने मम्मी को बोला कि तुमने टीका क्यों नहीं लगाया, तो मम्मी कहते परिक्रमा कर लेते, उसके बाद में टीका लगवा लूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। तो पूरे मन से और श्रद्धा से हम लोगों ने करी परिक्रमा। और जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे ना, तो मुझे दिखे ये अंकल, ये देखो इतने सारे मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि इनको तो पूरा का पूरा पुण्य ही मिलेगा, और मुझे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने तो मंदिर आके खाली मैं खाने की बात करी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, बस मैं यही कर रही हूँ। और इन्हें देखो पूरा का पूरा मंत्र जप रहे थे। तो मैंने तो यही सोचा था मेरा क्या होगा पता नहीं। उसके बाद हम लोग गए थे पोखर में फ़ोटो खिंचवाने परिक्रमा करने के बाद। चलो ना कुआं देखते हैं, मुझे कुआं देखना अच्छा लगता है ना। यहाँ अच्छी आएगी हमारी फोटो। फ्रेंड्स पूजा तो हम लोगों ने कर ली, और सेल्फी वगैरह भी हो गया। बहुत तेज़ भूख लगी है, और इनको डर लग रहा है अपनी सास का, क्योंकि घर जाके ना इन दादी जी इनको डांटे ना। हम कह रहे कि नहीं डांटेंगे, कह रहे नहीं मुझे डर लग रहा है। तो हम लोग जल्दी से खा पी के निकलेंगे, क्योंकि ना भूख लगे, खाली पेट तो जाएंगे नहीं ना। और मम्मी वीडियो बनाने में लगी रही। मम्मी आओ जल्दी। पहनना भूल गए हम तो। फिर हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे। अब हम लोग कुछ खाएंगे। मम्मी पहले थोड़ा सा सामान खरीदी थी। मुझे तो कुछ खिला दो यार, मुझे तो भूख लगी है। कुछ बोलना चाहोगे तुम? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पिछली बार मैं नानी के साथ आई थी ना, मम्मी के साथ आई थी, तो सोमवार था, कुछ और दिन था, लेकिन इस बार मैं संडे को आ गई, और मैं 5 लोटा जल भी चढ़ाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी जल चढ़ा के मानी आज? हाँ मैंने मान रखा था। मैं जब भी आती थी ना, जब भी मैं कहती थी 5 लोटा जल चढ़ाऊंगी, ये हो जाएगा तो मेरा 5 लोटा जल चढ़ाऊंगी, ये हो जाएगा तो 5 लोटा जल चढ़ाऊंगी। पता नहीं चढ़ाया भी होगा नहीं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चढ़ा दिया। कुछ खाना। और जैसे ही मम्मी शॉपिंग करके आई, यानी कि सामान खरीद के, तो सबसे पहले मुझे दिखे ये गोलगप्पे वाले अंकल। तो मम्मी को मैंने बोला मुझे ये खिलाओ, तो मम्मी कह रही पहले खाली पेट गोलगप्पे मत खा, कुछ और खा ले, उसके बाद गोलगप्पे खाइए। मैंने कहा ठीक है चलो कुछ और ही खा लेते हैं पहले। और उसके बाद हम लोग यहाँ घुस गए खाने वाले सेक्शन में। तो यहाँ ना बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खाने थे, यानी कि खाने के लिए बहुत कुछ था। खाली चॉप मुड़ी ही था हर जगह, क्योंकि बिहार का फेमस ही चॉप मुड़ी है। तो हम लोग चॉप गर्मा गर्म हम लोग चॉप खाएंगे। तो मैं आ गई यहाँ पे लेने के। खाएंगे छोले भटूरे, फिर चाप खाएंगे, उसके बाद गोलगप्पे और चाउमीन ज़रूर। चाउमीन खाती हो आप? बस आप गोलगप्पे नहीं खाती ना? वो मेरा पूरा नहीं खोलता है भाई, गोलगप्पे के लिए तुम्हें इतना बड़ा खोलो। पर खाऊंगी ज़रूर। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे लाई चॉप मुड़ी, 6 चॉप लाई, मुड़ी लाई और मिर्ची। ये देखो मिर्ची
मिर्ची के बिना मेरा खाना ना बिल्कुल अधूरा रहता है, चाहे कहीं भी हो। तो मैंने मिर्ची का चॉप सबसे पहले लिया और अभी हमारे छोले भटूरे आने में ना टाइम था, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग चॉप मुड़ी खा लेते, क्योंकि छोले भटूरे बन रहे थे। बहुत ही भीड़ थी छोले भटूरे में सच में। फिर मैं यहाँ पे मुझे चॉप कम लग गया तो मैं और लेने आ गई। फिर हमारा फाइनली छोले भटूरे भी आ गया। देखो कितने फूले फूले भटूरे थे, इतने प्यारे लग रहे थे और मैंने खाया, बहुत टेस्टी था सच में। मज़ा आ गया छोले भटूरे खा के तो। और भूख में ना सब कुछ अच्छा ही लगता है, आपको पता ही है। फिर हम लोग यहाँ पे खा पी के पूरा टुन हो गए। अब हम लोग चले घर की ओर। तो यहाँ देखो पूरा खाली हो गया था, क्योंकि ना संडे का दिन है, 12-1 बजे तक की भीड़ होती है, उसके बाद कौन ही आता है इतनी धूप में। फिर यहाँ पे देखो खाली हो ही गया, तो चॉप भी सब लोगों के ख़त्म हो गए थे और अब हम लोग जा रहे थे अपने अपने घर। लेकिन ना मैं गोलगप्पे कैसे भूल सकती, तो मैंने यहाँ खाया सबसे पहले गोलगप्पे। बहुत टेस्टी था सच में, मज़ा आ गया। पानी तो इतना खट्टा खट्टा तीखा तीखा था। मैंने मम्मी को बोला ना गोलगप्पे खाने के बाद कि मुझे चाउमीन खिलाओ। मम्मी कह रही क्या है तेरा पेट है कि कुआँ खाई जा रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, खिलाओ। कह रही रहने दे चाउमीन मत खा। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मैं चाउमीन खुले में था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में और टेस्टी भी नहीं लग रहा था। फिर हम लोग निकल गए अपने घर की ओर और हमें कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल ही चलना है, क्योंकि आने वक्त तो ऑटो मिल गया था लेकिन यहाँ से कोई भी हमें कन्वेंस नहीं मिला। आप देख सकते हो कितना खाली खाली सन्नाटे वाला इलाका है। तो यहाँ पे गाड़ी मिलना तो बहुत ही मुश्किल था, तो हम लोग भी चलने लगे पैदल लोगों को देखते देखते। और जिनके पास खुद की कार बाइक थी वो तो आ ही रहे थे। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पैदल ही आ रहे थे, क्योंकि उन्हें रास्ता पता था। हमें तो रास्ता पता नहीं था, लेकिन हम लोग फिर भी चलने लगे। और मम्मी को देखो, मम्मी घुस गई थी यहाँ खेत में साग चुराने के लिए। तो मम्मी यहाँ साग ले रही थी। हम लोग मम्मी को कह रहे थे मम्मी वापस आ जाओ। कह रही नहीं, मैं तो तोड़ के आऊँगी। खाली खेत था, कोई था ही नहीं, तो मम्मी ना सरसों का साग चुरा रही थी। और बिना साग लिए तो मम्मी आने वाली है नहीं, ये तो हमें भी पता ही है। तो देखो कितने मज़े से तोड़ रही थी। मम्मी को देख के लग रहा है कि थोड़ा सा भी डर लग रहा हो। बिल्कुल भी मम्मी को डर नहीं लग रहा था, आराम से तोड़ रही थी। जाएगी दूसरे की छत से। और मेरी मम्मी को ना घास फूस से बहुत प्यार था। देखो फाइनली इतना सारा साग तोड़ के आए और मम्मी की खुशी वो तो आप मम्मी के चेहरे पे ही देख सकते हो। कितना सारा साग तोड़ के लाई थी, इतना सारा साग तोड़ी फिर भी डर नहीं लग रहा था। ये देखो कितनी ब्रेव है। सुनने के बाद मैंने साग तोड़ा है वो भी चोरी से। हम देव ने आप खा के ले जाओ। करेजा तपैया उनकी कलेजा तपैया, करेजा तपैया, करेजा। कितना सारा तोड़ी देखो ना, पन्नी है खुशबू कितनी। मम्मी अब चलो चुपचाप, ज़्यादा मत करो। देखिए ये ना छाट के फेंकेगा। हाँ इतने घना घना नहीं रहे सरसों के साग, ये सबके छाट देते पता है ओके। चोरी करा तो क्या है? साग पर रख चोरी करी हुई सामान टेस्टी होती है। अपने हाथ से बने अभ्यास देव नहीं मगर हम ना तोड़ लो, नहीं तो हम एक कंदी और तोड़ के नहीं। मम्मी। और यहाँ ना मम्मी फिर से घुस गई थी दूसरों के खेत में साग चुराने के लिए। देखो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। हम कहते मत तोड़ो, लेकिन घुस गई सीधा। उनको देखो कहाँ भाग गई, वो डर के मारे भाभी इतना आगे भाग गई, 2 किलोमीटर लग रहा है दूर चली गई। हमरो सबके लिए मांग ले भगवान से, अहाँ अकेले में जा रहल छी। ये देखो कहाँ छुपी है। अब पकड़ा बचा ही कि पन्नी पकड़े आप, यो देख लिया। उसके बाद ना कम से कम हम लोग 6 से 7 किलोमीटर पैदल चले। हम लोग थक गए थे चल चल के, पूरी हालत की ख़राब हो गई थी हमारी। तब जाके हमें एक ऑटो मिला सवारी के लिए। फिर हम लोग इसमें बैठ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता बचा था। उसके लिए हम लोग बैठ गए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैरों को आराम मिल गया, क्योंकि हम इतना चले ना, बहुत थक गए थे चल चल के। उसके बाद ना हमारा लग इतना अच्छा था कि घर के पास भी हमें एक ऑटो मिल गया, लेकिन उसने एक जने का 10 रुपये ले लिया, बहुत ज़्यादा पैसे लिया। फिर हम लोग फाइनली घर पहुंच गए थे। ये देखो, और भाभी की तो डर के मारे हालत ख़राब थी, क्योंकि उनको ना उनकी सास का डर लग रहा था, क्योंकि लेट हो गया था। हम लोग 10:30 बजे गए थे और 3 बजे घर पे आए हैं। और लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमें कोई भी कन्वेंस नहीं मिला था। हम लोग पैदल ही चल के घर आए हैं। कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही हम लोग घर आए, इसलिए हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया। और मैंने घर आके सबसे पहले पिया 1 लोटा भर के पानी। मुझे गांव में ना यही चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ लोटा ज़्यादा होते, तो यहाँ लोटे भर के पानी पिया मैंने। और मम्मी भी बैठ गई। देखो मेरे टीके का क्या हाल हो गया, पूरी चटनी बन गई मेरे टीके की।
क्योंकि ना मेरे को गर्मी लग रहा था, पसीने से मैंने ऐसे हाथ फेरा तो गिर गया। और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद सो के उठूँगी तो देखूँगी क्या काम करना है और क्या नहीं, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। मम्मी भी सो रही है और मैं भी सो रही हूँ, तो बस सोएंगे फिर कुछ और काम करेंगे। और यहाँ पे ना हम लोग सो के उठ गए थे, रात हो गई थी। तो रात के टाइम जब मैं घूम रही थी ना, तो यहाँ पे सामा भस्म के लिए ना लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा तुम भी चलो, तो मैं भी आ गई उनके साथ साथ। और देखो यहाँ पे अंधेरे में ही ये लोग बस यानी कि सामा जी को दबा रहे थे। और ये कोई रस्म वगैरह होती है, बिहार में किया जाता है ये सामा जी की पूजा। और यहाँ पे इनको दबा रहे थे, मिट्टी को कोड़ा। हम लोग खेत में ही गए थे, तो सामा जी को भसाने के लिए सबसे पहले खेत में हम लोग घुस गए। उसके बाद इन लोगों ने कोड़ा मिट्टी कोड़ने के बाद सामा जी की मूर्ति रखी, मिट्टी से उनके कवर कर दिया। और कुछ मिसाल वगैरह होती है ना, आग वगैरह, ऐसे इस टाइप से, देखो कितना अच्छा भी लग रहा था, इस तरीके से जलाया। और यहाँ पे ऐसे ही की जाती है इनकी पूजा। एक टाइम पे इनको भसाया जाता, तो यही आज भसाने वाला दिन आज ही था, तो मैं भी इनके साथ देखने ही आई थी बस। और आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब हम लोग सब जा रहे थे घर, और बहुत अंधेरा था, क्योंकि ना रात के टाइम खेत में घूमना सेफ भी नहीं होता है, जानवर वगैरह भी होते हैं बहुत सारे। तो बस अब हम लोग चलते हैं अपने अपने घर की। और यहाँ ना पटाखे भी बहुत फोड़ रहे थे ये लोग। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।